गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 आयत से लेकर 21 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेमी परमेश्वर यीशु ने हमसे प्रेम किया। पिता परमेश्वर यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसको भेजा? प्रभु मसीह यीशु को, जो इस दुनिया में आए, हमारे अपराधों को, पापों को, श्राप को, मौत को, बीमारी को, गरीबी को, दुर्बलता को, निराशा को, चिंता को, सब चीज़ों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और मर करके तीसरे दिन जीवित होकर के साबित किया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु हूँ, जो तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब संसार के लोगों ने देखा जाना और जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर जो भला है अपने प्रेम के निमित्त ऐसा भलाई प्रकट किया कि हम सबको अपना जीवन दे करके सदा काल का जीवन, सदा काल का धन, सदा काल का धर्म, सदा काल का अमरता का वरदान दे करके जीवन को धन्य कर दिया। इसलिए जीवित परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। बात सत्य है। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी, अब पहले तो बैर रखते थे, एक दूसरे से झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, लूट लेते थे, ना जाने क्या कुछ करते थे, पर परमेश्वर ने अब अपनी जीवन, अपनी आत्मा दे करके प्रेम का, भलाई का जीवन दिया है। अब हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और लोग जो इस संसार में रह रहे हैं वो भी प्रभु के प्रेम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, और वो भी प्रभु के वचन को सुन करके, जैसा मैं आपको सुना रहा हूँ, और जितने भी लोग भाई बहन वीडियो लोग देखेंगे तो उनके जीवन में तो प्रभु का प्रेम, जो जीवन में जहर भरा हुआ है, प्रेम जीवन की जहर को नाश कर देता है। जब जीवन शुद्ध हो जाती है, चंगाई हो जाती, चंगाई मिल जाती है, लोग आपस में एक दूसरे में प्रेम करने लग जाते हैं। पर परमेश्वर, हाँ, तो आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। ध्यान रहे इस बात को। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तभी जाकर के परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। तब सिद्ध हो जाता है जब हम एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं और प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहता है और उसका प्रेम हमारा जीवन में सिद्ध हो जाता है। बोलिए आमीन। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जगत के सारे प्राणियों
जितने भी प्राणी लोग हैं इस पृथ्वी पर जगत के उद्धारकर्ता के लिए भेजा है। तो किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम आप कोई भी उद्धार पा सके। इस बात को ध्यान रखना। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, उसका नाम नहीं लोगे, उसके जीवन के साथ, परमेश्वर यीशु के साथ जीवन नहीं जियोगे, उद्धार नहीं पा सकते। मनुष्य, जैसा मैंने अभी बताया, पाप से, शराब से, मौत से, नरक से, शैतान से, चिंता से, दुख से, हानि से, बीमारी से, परेशानी से मनुष्य ग्रसित है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। आहा, कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है ये। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। हम तो जान गए हैं। आपने जाना है? नहीं जाना है तो जान लीजिए। और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इसी से हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। सो आज के वचन के लिए, परमेश्वर के महान प्रेम भाई जीवन वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं, पिता को धन्यवाद करते हैं, यीशु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से आपको विशेष बहुत ही आशीष मिली, मेरा विश्वास है आपको आशीष मिली है और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर यीशु में, प्रेमी परमेश्वर यीशु में बने रहें और प्रभु के साथ जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सदा काल का, अनंत काल का जीवन दिया है। इसके लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।